नमस्ते जी, मैं हूं मधुमेह स्पेशलिस्ट डॉक्टर निखिल प्रभु और आज के इस वीडियो में मैं एक खास टॉपिक पे जानकारी देने वाला है। अभी आपने बहुत बार सुना होगा कि हार्ट फेलियर क्या है और हार्ट अटैक क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं दो बारों में इनमें क्या डिफरेंस है वो बताने की कोशिश करूंगा। अभी डायबिटीज पेशेंट में हार्ट फेलियर भी बहुत कॉमनली आता है एंड डायबिटीज पेशेंट में हार्ट अटैक आने के चांसेस भी, रिस्क फैक्टर भी काफी बढ़ा हुआ रहता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये समझना बहुत जरूरी है कि हार्ट फेलियर क्या होता है और हार्ट अटैक क्या होता है। ये दोनों अलग अलग चीजें और कैसे अलग अलग है वो आज मैं बताने वाला हूं। हार्ट फेलियर का मतलब है कि जब भी हार्ट जो पंप कर रहा है वो पंप ना कर सके, उसका पंपिंग इफेक्ट कम हो जाए, पंपिंग इम्पेयर्ड हो जाए। और पंप अगर वो नहीं करेगा तो जो ब्लड वो ब्लड वेसल में फेंक रहा है वो कम होने लग जाएगा। तो पूरा जितना चाहिए जरूरी होगा उतना सर्कुलेटरी ब्लड नहीं आ पाएगा। तो हार्ट फेलियर का मतलब है हार्ट पंपिंग में कम हो जाना, जिसके कारण जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाना। मतलब हार्ट पंप कर रहा है पर उसमें से ब्लड भेज रहा है ना, वो कम हो रहा है, कम ब्लड जा रहा है। तो ऐसे चीजों में मेन क्या होगा कि अगर सर्कुलेटरी में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, अगर कार्डियक आउटपुट नहीं रहेगा तो प्रॉपरली जो बॉडी के ऑर्गन्स है, टिश्यू है, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो ये सब चीजों में अगर आप भागने लगोगे तो एक्सरसाइज में थक जाओगे, क्योंकि ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो आप उतना एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। आपकी क्षमता, फटीग, स्टैमिना, ये सब चीजें कम हो जाएंगी। तो ये बेसिकली होता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट बंद नहीं होता, मेन होता है हार्ट पंप करने से कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो जाता है। अभी हार्ट अटैक का मतलब बता रहा हूं। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो अपना हार्ट का मसल्स है, वो अभी हार्ट भी तो मसल से ही बना हुआ है जो पंप हो रहा है। तो हार्ट के जो मसल्स है उनको भी पंप करने के लिए या ताकत के लिए, वो मसल्स को जिंदा रहने के लिए ब्लड फ्लो जरूरी है, क्योंकि उनको भी तो ऑक्सीजन, बाकी के न्यूट्रिएंट सब वो हार्ट के मसल्स को भी मिलने जरूरी है। तो वो मिलते कहां से? कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट मसल्स को, वो ये कोरोनरी आर्टरी के थ्रू उनको मिलता है। हार्ट अंदर से ब्लड डायरेक्ट नहीं एब्जॉर्ब करता, मतलब हार्ट के अंदर ब्लड है तो उसमें से ही ऑक्सीजन नहीं ले लेता, उसको अलग से हार्ट मसल्स को कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। अभी अगर ये कोरोनरी आर्टरी किसी कारण से सडन ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा कि वो हार्ट का जो पार्ट है जहां पे वो ब्लड वेसल सप्लाई करती है, अभी अगर ऐसा समझ लीजिए हार्ट है और उसके सारे मसल्स को अलग अलग कोरोनरी आर्टरीज की ब्रांचेस सप्लाई कर रही है, अगर इसमें से कोई ब्रांच अगर समझ लीजिए ब्लॉक हो गई तो उसका जो एरिया वो सप्लाई करती है मसल का, वहां पे खून जाना बंद हो जाएगा। अभी अगर उधर खून जाना बंद हो गया तो वो जो हार्ट का मसल है उतना एरिया वो मरने लग जाएगा, उसको इश्चीमिया बोलते हैं। और अगर वो मर जाए टिश्यू तो उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। तो हार्ट अटैक का मतलब क्या है कि ये जो ब्लड वेसल है को, जो हार्ट का जो मसल्स है उसको जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है कोरोनरी आर्टरी, वो सडनली ब्लॉक हो जाना। अभी इसमें भी कुछ टाइप्स रहते हैं कि पूरा ब्लॉक हो गया तो एसटी एलिवेशन रहता है, थोड़ा ब्लॉक पार्शियल रहेगा तो एसटी एलिवेशन इतना नहीं रहता है। तो ये सब चीजें टाइप्स में आती है, पर वो डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि हार्ट फेलियर क्या है और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है। तो ये समझ में आ गया इसके कॉजेस क्या है, मेन उसके रीजंस क्या है। तो हार्ट फेलियर के काफी सारे रीजन हो सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज रह सकता है, हाई बीपी रह सकता है, कार्डियोमायोपैथी रहता है, मतलब हार्ट के मसल्स वीक हो गए समझ लीजिए, कंजेनिटल कुछ डिफेक्ट्स रहेंगे तो भी होता है। हार्ट के अगर समझ लीजिए वॉल्स चेंज हो गए या वॉल्स इनसफिशिएंट है तो समझ लीजिए फीलिंग ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसके कारण भी ना हार्ट फेलियर आ सकता है। तो ये डिफरेंट कॉजेज है हार्ट फेलियर के। अभी हार्ट अटैक के मेन कॉजेज क्या रहता है? हार्ट अटैक का आपको तो पता ही होगा। अभी वो जो कोरोनरी आर्टरी, जो ब्लड वेसल हार्ट के मसल को सप्लाई कर रही है, वो ब्लॉक हो रही है, तो वो उसका मेन रीजन है क्लॉट फॉर्म होना। अभी क्लॉट कैसे बनता है? अभी समझ लीजिए जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक रहेगा। मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है कि जो ब्लड वेसल है उसके अंदर ऐसा समझ लीजिए चर्बी या कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, जिसके कारण उसका जो डायमीटर है वो कम हो गया, वो नली छोटी हो गई, सिकुड़ रही है नली, और उसमें से समझ लीजिए एक प्लेक निकला और उसने ये ब्लॉक कर दिया पूरा। तो ऐसे चीजों में क्या हो जाएगा, वो मसल ब्लॉक को जो सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाएगा और हार्ट अटैक आता है। तो बेसिकली एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक रप्चर से, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने से हार्ट अटैक आता है। तो दोनों में फर्क समझा? इसमें क्या होता है, हार्ट फेलियर में मसल्स वीक हो सकते हैं, कार्डियोमायोपैथी रह सकता है, वाल्व के चेंज, वाल्व बराबर काम नहीं कर रहे उसके कारण रह सकता है, सीएडी भी रह सकता है, ब्लड प्रेशर हाई है या वर्कलोड हार्ट पे ज्यादा हो रहा है, प्रेशर ज्यादा आ रहा है,
इसलिए भी हो सकता है। तो ये इसके काफी सारे रीजन है हार्ट फेलियर के। और हार्ट अटैक का मेन रीजन है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक रप्चर हो रहा है और हार्ट की जो नली है वो ब्लॉक हो गई है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई। इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं? अभी सिम्टम्स दोनों में ना थोड़े अलग अलग वेरी करते हैं, एक जैसे लगते हैं पर डिफरेंस है। जो कार्डियक हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर में क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगेगा, सांस फूलने लगेगी, फ्लूइड रिटेंशन के ना सिम्टम्स लगेंगे, मतलब पैरों में सूजन आना, तो बाकी के चीजों में घुटने पे, एब्डोमेन पे सूजन आना, ये सब चेहरे पे सूजन आना। तो सूजन आना मेन एक रीजन रहता है। इसके अलावा थोड़ा चलने के बाद एक्सरसाइज रिड्यूस हो जाना, मतलब ज्यादा चलने के बाद थक जाते हो, सांस फूलने लगती है, ब्रेथलेसनेस होने लगता है, इररेगुलर हार्ट बीट हो जाते हैं। तो ये सारे ना हार्ट फेलियर के सिम्टम्स है। और हार्ट अटैक में मेन सिम्टम्स क्या रहेगा, चेस्ट पेन रहेगा। अभी वो चेस्ट पेन समझ लीजिए, सॉरी राइट में दिखा रहा हूँ, लेफ्ट में चेस्ट पेन होता है हार्ट अटैक में, एंड वो समझ लीजिए जॉ तक रेडिएट हो रहा है, या नेक पे रेडिएट हो रहा है, या लेफ्ट आर्म पे रेडिएट हो रहा है, या बैक की तरफ रेडिएट हो रहा है। तो आइदर ये पिचिंग सेंसेशन या चेस्ट पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत चेस्ट में हेवीनेस लग सकता है, या लाइट हेडेडनेस लग सकता है, हल्का दिमाग रखना ऐसा हो सकता है, ठंड स्वेट्स आने लगते हैं, कोल्ड स्वेट्स आने लग सकते हैं। अभी ना ये ना हार्ट अटैक के सिम्टम्स ना बहुत वेरी करते हैं पेशेंट टू पेशेंट। तो स्पेसिफिक ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है, हर एक पेशेंट में ना हार्ट अटैक के सिम्टम्स काफी वेरी करते हैं। अभी ट्रीटमेंट में क्या रहेगा, तो ट्रीटमेंट भी ना लगभग थोड़ी चेंज रहती है। पहले तो आपको डिसाइड करना है कि हार्ट अटैक है कि हार्ट फेलियर है। हार्ट फेलियर में आपको काफी सारे लाइफस्टाइल चेंजेस रहेंगे। इसके अलावा फ्लूइड ओवरलोड रहेगा, तो आप डायूरेटिक्स यूज कर सकते हो कि जिससे पेशाब में से पानी चला जाए तो प्रेशर हार्ट का कम हो जाए। तो डायूरेटिक्स मेन स्टे है, लाइफस्टाइल चेंजेस है। इसके अलावा अर्नी करके क्लास ऑफ ड्रग्स रहता है, एसी इनहिबिटर्स है, बीटा ब्लॉकर्स है। तो ये सारी अलग अलग दवाइयां रहती है जो हार्ट फेलियर में हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा अगर वॉल खराब है तो वॉल रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अगर समझ लीजिए हार्ट बीट बराबर नहीं कर रही है तो पेस मेकर आ जाएगा, या ऐसा समझ लीजिए इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर्स करके एक टेक्निक रहता है, तो वो रह सकता है। तो ये सारी चीजें, और अल्टीमेटली अगर नई बात बन रही है तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन रहता है। तो हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट पार्ट ये सारा हो जाएगा। और हार्ट अटैक में क्या होगा, हार्ट अटैक में बेसिकली तो ब्लॉकेज है। तो सबसे पहला मेन चीज है वो ब्लॉक क्लॉट को डिसॉल्व करना है ताकि वो डिसॉल्व हो जाए। तो उसके लिए थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी रहती है। तो उसमें क्या करेंगे, एंजियोग्राफी करेंगे, एंजियोप्लास्टी करेंगे। एंजियोप्लास्टी में जहां पे ब्लॉक हुआ है वहां पे वो स्टेंट डालेंगे और फुला देंगे ताकि वो नली वापस से बराबर हो जाए और खून सप्लाई वापस हार्ट को जाना, हार्ट के मसल को जाना, सप्लाई वापस स्ट्रेट हो जाए। तो इसको बोलते हैं एंजियोग्राफी। और एंजियोप्लास्टी में वो बलून फुगाएंगे, स्टेंट डालेंगे और ये ब्लड फ्लो वापस से सिक्योर करेंगे। तो हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट है एंजियोप्लास्टी, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, मतलब जहां से क्लॉट पिघले। और उसके बाद में क्या ट्रीटमेंट रहेगी, जैसे हम लोग एंटीप्लेटलेट, तो वापस क्लॉट ना बने इसलिए खून पतला करने वाली दवाई है, जैसे हम लोग इकोस्प्रिन वगैरह यूज करते हैं, क्लोपिडैप यूज करते हैं। आपने काफी पेशेंट में देखा ही होगा, जो खून पतला करने वाली दवाई है, वो सारा ट्रीटमेंट बेसिकली हार्ट अटैक केस में आ जाएगा। इसके अलावा एंटीकोएगुलेंट्स, बीटा ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर्स, ये सब टाइप की भी मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं। पर ये दोनों वेरी है, दोनों का कॉज अलग है, ट्रीटमेंट का अप्रोच अलग है। हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट का अप्रोच अलग है, हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट अप्रोच अलग है। काफी सारी इसके अलावा चीजें हैं कि हार्ट फेलियर में कौन से स्टेजेस रहते हैं, टाइप्स क्या है, एनवाईएचए क्लासिफिकेशन क्या रहता है, फ्लूइड रिटेंशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, पल्मोनरी एडिमा आ जाए, कॉम्प्लिकेशंस आ गए तो क्या करना है। सेम हार्ट अटैक में भी बाकी की सारी बहुत सारी चीजें रहती है। और इसके बारे में अगर आपको और डिटेल्स चाहिए होगा तो आप मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं। मेरे ब्लॉग का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मेरे ब्लॉग पे जाके आपको पूरा हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक के बारे में डिफरेंशिएट पूरा पढ़ सकते हैं। पर मेरे को बेसिकली ये इसके बारे में एक रफ आइडिया आपको देनी थी, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको सिम्टम्स आए तो आपने आपके डायबिटोलॉजिस्ट को जरूर अप्रोच करना है। आप मुझे बताइएगा आपको ये आज का नॉलेज वाला वीडियो कैसे लगा। अगर इसके बारे में और कुछ आपको मन में समझ लीजिए कुछ डाउट्स रहेंगे तो नीचे कमेंट में पूछिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वीडियो को जरूर कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और एक चीज, लाइक जरूर कीजिएगा, ये बनाने में काफी टाइम लगता है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे वो और ज्यादा लोगों के पास भी जाएगा और भी ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो चलिए आइए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी या।